गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? उम्मीद है सब मजे में हैं, अच्छे हैं, खुश मंगल हैं। ओके, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है ऐसा टॉपिक है जो एक्चुअली हम डेली लाइफ में या फिर डेली यूजिंग सेंटेंसेस आप कह सकते हैं, जो हम इंग्लिश ऐसे सेंटेंसेस है आपके सामने जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर क्या आप देख सकते हैं कि नाउ, सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है? नाउ लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ NOW, मैंने क्या लिखा है? नाउ। क्या लिखा हुआ है? नाउ। ओके, फिर हमें लगाना है विल का यूज करना है। किसका यूज करना है? विल का यूज करना है। नाउ विल, फिर हमें कोई सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। जैसे मान लो कि मैंने सब्जेक्ट के रूप में YOU लिखा है। मैंने क्या लिखा है? मैंने पहले हमें नाउ लगाना है, फिर हमें विल लगाना है, फिर हमें कोई सब्जेक्ट का यूज करना है ना। तो नाउ लगाया, विल लगाया, फिर कोई सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। फिर हमें क्या लगाना है? कीप लिखना है, KEEP, कीप, ठीक है। कीप लिखा, फिर हमें क्या करना है? कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और उसके साथ में ING लिखना है। क्या क्या करना है? हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लिखना है। जैसे सपोज दैट मैंने लिखा है SMILE। क्या लिखा है मैंने? SMILE, स्माइल, है ना। और मुझे ING लगाना है इसके साथ में, तो मैं क्या कर दूंगा? स्माइलिंग कर दूंगा इसको। क्या कर दूंगा? स्माइलिंग कर दूंगा, है ना। तो हमें क्या लिखना है? एक्चुअली नाउ लगाना है, हमने लगाया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें विल लिखना है, तो हमने लिखा विल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट लिखा हमने। फिर हमें क्या लगाना है? कीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लिखना है, तो कीप है यहाँ पे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हमने लिखा है, ठीक है। फिर हमें क्या लिखना है? फिर एक हमें ओनली वर्ड लिखना है, ONLY, ओनली, ठीक है। लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस की क्रिएशन क्या बनी है? सेंटेंस की क्रिएशन बनी है, नाउ विल यू कीप स्माइलिंग ओनली। क्या लिखा है मैंने? नाउ विल यू कीप स्माइलिंग ओनली, ठीक है। स्माइल का मतलब क्या होता है? मुस्कुराना। क्या मतलब होता है? मुस्कुराना। ओके, मुस्कुराना। ओके, अब मैं बता दूं कि इस जो इंग्लिश सेंटेंस में आपके सामने जो क्रिएशन मैंने की है, तो इसका हिंदी क्या बनेगा? तो मैं बताऊं, नाउ विल यू कीप स्माइलिंग ओनली। अब क्या आप मुस्कुराते ही रहोगे? क्या हो गया? अब क्या आप मुस्कुराते ही रहोगे, ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऐसे ही कुछ सेंटेंस आपके सामने है। फर्स्ट हमारा जो वाक्य है, मैंने क्या लिखा है? अब सोते ही रहोगे क्या? क्या लिखा मैंने? अब सोते ही रहोगे क्या? अब मुस्कुराते ही रहोगे क्या? ओके, अब सोते ही रहोगे क्या? अब रोते ही रहोगे क्या? ओके, अगला वाक्य हमारा, अब पढ़ते ही रहोगे क्या? अब सोचते ही रहोगे क्या? अब खाते ही रहोगे क्या? और लास्ट वाला जो वाक्य हमारा क्या है? अब बोलते ही रहोगे क्या? ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें आज इंग्लिश में बनाना है, ठीक इसी तरीके से। ओके, तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है? अब सोते ही रहोगे क्या? तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? नाउ लिखना है, NOW, ठीक है। NOW हमने लिखा, ठीक है। अब सोते ही रहोगे क्या? तो हमने नाउ पहले लिखा, फिर हमें किसका यूज करना है? विल का यूज करना है ना। तो मैंने क्या लिखा? विल। तो क्या हो गया? नाउ विल। फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है ना। अब सोते ही रहोगे क्या? तो हमने सब्जेक्ट लगाना है YOU। ओके, तो नाउ विल यू, क्या हो गया? नाउ विल यू, इतना हो गया। फिर हमें क्या लिखना? कीप। कीप के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाना है ना। कीप के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। तो सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप। तो हमें क्या करना? स्लीपिंग। तो कीप स्लीपिंग हो गया, है ना। क्या बन गया? कीप स्लीपिंग। तो सेंटेंस क्या बना हमारा? नाउ विल यू कीप स्लीपिंग, और लास्ट में क्या बच गया? ओनली वर्ड, ONLY, ओनली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो क्या बना? अब सोते ही रहोगे क्या? नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली, ठीक है। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं हम, वो है अब रोते ही रहोगे क्या? तो इंग्लिश में क्या बनाएंगे? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? NOW, नाउ का यूज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें विल का यूज करना है, नाउ विल। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, फिर कीप वर्ड का यूज करना है, और फिर उसके बाद में अब रोते ही रहोगे क्या? नाउ विल यू कीप। ओके, रोने को क्या बोलते हैं? वीप। तो क्या बन जाएगा? वीपिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वीपिंग बन जाएगा, और लास्ट में ओनली वर्ड का यूज करना है। तो क्या बन गया सेंटेंस हमारा? नाउ विल यू कीप वीपिंग ओनली। क्या लिखा मैंने? नाउ विल यू कीप वीपिंग ओनली। अब क्या रोते ही रहोगे क्या? अब रोते ही रहोगे क्या? अगला है, अब पढ़ते ही रहोगे क्या, है ना। तो क्या बनेगा? नाउ वर्ड का यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या लगाएंगे? विल का वर्ड, विल लगाएंगे, नाउ विल, है ना। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नाउ विल यू, है ना। इतना हुआ। फिर हमें कीप वर्ड का यूज करना है, तो लगाया हमने कीप वर्ड। फिर हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगाना है। पढ़ने को क्या बोलते हैं? बताओ, देखिए, पढ़ने क्या बोलते हैं? पढ़ने को बोलते हैं स्टडी। तो मैंने बताया है STUDY, स्टडी, और READ, रीड। दोनों का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि स्टडी को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। रीड को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है,
ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब आप जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, अब पढ़ते ही रहोगे क्या, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि क्या पढ़ते रहोगे, राइट। अब आप अखबार पढ़ते ही रहोगे क्या, तो वहां पे रीडिंग वर्ड यूज होता है ना, रीड का रीडिंग कर देते, लेकिन अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, नाउ विल यू कीप स्टडिंग, STUDYING स्टडिंग, और फिर हमें क्या लगाना है, ओनली वर्ड का यूज करना है ना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो नाउ विल यू कीप स्टडिंग ओनली, यहां से मिटा देता हूं मैं इसको, समझ में आ रहा हो आई थिंक। तो क्या लिखा मैंने, नाउ विल यू कीप स्टडिंग ओनली, क्या है ना, अब पढ़ते ही रहोगे क्या, तो नाउ विल यू कीप स्टडिंग ओनली। अगला वाक्य हमारा, अब सोचते ही रहोगे क्या, तो इसका इंग्लिश क्या बनेंगे, हम पहले लिखेंगे नाउ, ठीक है, फिर लिखेंगे विल, नाउ विल, फिर उसके बाद लिखेंगे यू, सब्जेक्ट लिखेंगे, नाउ विल यू, है ना, अब सोचते ही रहोगे, नाउ विल यू कीप, KEEP कीप, और फिर थिंक को कर देंगे थिंकिंग, है ना, थिंकिंग, और फिर ONLY ओनली वर्ड का यूज, है ना। तो क्या हो गया, नाउ विल यू कीप थिंकिंग ओनली, अब सोचते ही रहोगे क्या, ठीक है, आ गया। अब खाते ही रहोगे क्या, तो क्या लिखेंगे बताओ मुझे, नाउ, फिर लिखेंगे विल, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, नाउ विल यू, फिर उसके बाद में लिखेंगे हम कीप वर्ड का यूज, नाउ विल यू कीप, ठीक है, तो खाते ही रहोगे क्या, राइट, तो ईट का बन जाएगा ईटिंग, खाने को क्या बोलते हैं, ईट, तो ईटिंग बन गया ना, EAT, ईट मीन्स होता है खाना। अब खाते ही रहोगे क्या, तो इंग्लिश क्या बनाएंगे, नाउ विल यू कीप ईटिंग, और फिर लास्ट में वर्ड क्या लगाएंगे हम, ओनली, ओके। तो सेंटेंस क्या बना, अब खाते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप ईटिंग ओनली। अगला हमारा वाक्य है, अब बोलते ही रहोगे क्या, क्या लिखा हमने, अब बोलते ही रहोगे क्या। चलो इसका आपको क्रिएशन करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वाक्य क्या हमारा, अब बोलते ही रहोगे क्या। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ कंटेंट के साथ में। टिल दैट बाय बाय डियर, थैंक यू वेरी मच।